नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे 3 अगस्त यानी 3 अगस्त को जो बिहार पुलिस का लास्ट परीक्षा था उसका एनालिसिस देखेंगे। उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग आज करेंगे चर्चा, ठीक ना। देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था 3 अगस्त को बिहार पुलिस परीक्षा में, और जो भी भाई का था वो अपना मिला लेंगे और देखेंगे कितना सही है और कितना गलत है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का होगा। पहला क्वेश्चन है आज का, बाघ प्रोजेक्ट कब आया था। पूछा है क्वेश्चन बिहार पुलिस में 3 अगस्त को पूछा है कि बाघ प्रोजेक्ट कब आया था, यानी ईस्वी पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। बाघ प्रोजेक्ट यानी टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा कब आया था, तो 1973 ईस्वी में आया था। ये 3 तारीख को क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस के। लास्ट परीक्षा था बिहार पुलिस को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा है 3 तारीख को कि बाघ प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 ईस्वी में। अब यहाँ से पूछेगा कि किसके अध्यक्षता में, तो कैलाश श्रृंखला को। हमने पीछे बताए हैं अपने क्लास में, ये बताए थे क्वेश्चन कि बाघ प्रोजेक्ट कब आया था, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, ये बताए हैं। आप लोग जाकर देखिएगा हमारे क्लास, उसमें ये बताए हैं। और देखिए ये बिहार पुलिस में पूछा है कि बाघ प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 ईस्वी में आया था, ठीक ना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। ये पूछ चुका है बिहार पुलिस में 3 तारीख को जो लास्ट एग्जाम था उसमें पूछ चुका है। अगला देखेंगे, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पूछा है, महिला मुख्यमंत्री पूछा है, किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अब देखेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 तारीख को पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर थे। कौन थे, जीवी मालवंकर। अगला क्वेश्चन पूछा था 3 तारीख को पूछा था कि चंद्रयान 4 कब प्रक्षेपित किया जाएगा, कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2028 में। यह 3 तारीख को बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछा है। अगला पूछा है कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है। आत्महत्या के थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को। ये हम बताए हैं। हमारे जो भी बिहार पुलिस के वीडियो जो भी भाई देखते हैं उन सब को पता होगा कि हम ये बताए हैं, ठीक ना। हमारे क्लास से क्वेश्चन बेहतरीन लड़ा है 3 तारीख के बिहार पुलिस से। अब देखेंगे लाइसोसोम से 2 क्वेश्चन आया था। पूछा है अगला कि लाइसोसोम के कौन सा कार्य नहीं करता है। लाइसोसोम का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण कार्य लाइसोसोम का नहीं है। इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइड सेल कहा जाता है। अब देखेंगे बिहार पुलिस में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के दूसरे एम्स कहाँ खोला गया है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खुलेगा या खोला जाएगा, तो दरभंगा में हो जाएगा। पहला पटना में और दूसरा दरभंगा में खोला जाएगा। अगला देखेंगे बिहार के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे। पूछा था क्वेश्चन बिहार पुलिस के 3 तारीख की परीक्षा में कि बिहार के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे, तो एस एन झा थे। कौन, बिहार के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे, तो एस एन झा थे। कौन थे, एस एन झा थे। वहीं पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में रेखा गुप्ता के लेकर अभी तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, तो रेखा गुप्ता को लेकर 4 महिलाएं बन चुकी हैं अभी तक दिल्ली में मुख्यमंत्री, ठीक ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 तारीख को यह क्वेश्चन आया है। जो भी भाई पढ़ा है उनको वह सही किया होगा। और पूछा था अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस 3 अगस्त को पूछा था, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन थे। नालंदा पुस्तक के लेखक थे अभय कुमार। कौन थे, अभय कुमार थे नालंदा पुस्तक के लेखक। अभय कुमार कौन थे, नालंदा पुस्तक के लेखक थे। पूछा था अगला क्वेश्चन पूछा था कि लकड़ी के उपग्रह के क्या नाम था। जो लकड़ी के उपग्रह जापान द्वारा बनाए गए हैं उनका नाम पूछा था, तो इसका हो जाएगा आंसर लिग्नोसेट थे।
कौन थे? लिग्नोसेट थे, लकड़ी के उपग्रह के नाम था। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को जाना जाता है? तो 32 अनुच्छेद पूछा था 32 अनुच्छेद को संविधान के आत्मा जाना जाता है। तो ये सब आया हुआ था और आपको हम ये एनालिसिस करा दिए, और जो भी भाई का होगा वो अपना मिला लेंगे और क्वेश्चन मिलेगा तो हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, ठीक ना। जितना क्वेश्चन मिलेगा और तो हम सॉल्व कराएंगे, और 100 क्वेश्चन भी पूरे हम सॉल्व कराएंगे। अभी तक कितना क्वेश्चन होगा? 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हम एनालिसिस कराएं, और जो भी भाई का है वो अपना मिला लेंगे किसका कितना सही है और कितना गलत है, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इस और पूरे इससे ज़्यादा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जितना क्वेश्चन मिलेगा उसके थ्रू हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद।